अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लीविस डॉट स्ट्रक्चर का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था। लीविस डॉट स्ट्रक्चर का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत मजे मजे के एग्जांपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर बनाएंगे आयंस की, पॉजिटिव आयंस की, केटायनिक मॉलिक्यूल की, एनायनिक मॉलिक्यूल की, सबकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस डॉट स्ट्रक्चर आपके टॉपिक का नाम है लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट तो डिस्कस कर लिया था, जिसमें कुछ रूल्स थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो रूल्स तो याद होंगे। तो उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपने आज डिफरेंट एग्जांपल को सॉल्व करना है। उनकी काफी सारे मॉलिक्यूल है, वन बाय वन एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करके चलूंगा। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन सब्र रखना है, सब्र से ही फल मिलता है। तो सब्र के साथ थोड़ा तहम्मुल से, तवज्जो से बैठना है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम करेंगे कैलकुलेशन। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आज कुछ चंद एक स्ट्रक्चर कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में मैंने आपको कहा था, जब कैलकुलेशन करते वक्त क्या करते हैं। कैलकुलेशन जब हम करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनानी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यू फाइंड करते हैं। क्यू क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। सारे मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स है, सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस हमने करना है, जो नेगेटिव चार्जेस है उनको प्लस कर देना है, माइनस पॉजिटिव चार्जेस कर देना है, जो भी चार्जेस है। उसके बाद क्यू फाइंड करके क्यों हम फाइंड करते हैं? क्योंकि हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर फाइंड करने होते हैं। अगर बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वो कैसे होगा? 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, जितने बॉन्ड्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए क्यू माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कर देते हैं। सिंपल से ये 3 फार्मूले हैं, इनको फॉलो करते हुए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज के क्या फार्मूला होता है, इन सारे फार्मूलाज को आप देख लें, उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर्मल चार्ज, ये नई चीज आ गई। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? भाई फॉर्मल है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मूवेबल चार्ज है। बेसिकली ये मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस की वजह होती है, रेजोनेंस से इसी की वजह से होती है, फॉर्मल चार्ज की वजह से ये मूव करता रहता है और स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है। ये फॉर्मल चार्ज जो है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला है जी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2। ये जी इसका फॉर्मल चार्ज को किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर फाइंड करने का तरीका है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर है तो उसका मतलब है वो सेंट्रल एटम के ऊपर है। अगर नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, नेगेटिव मॉलिक्यूल है, तो उसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉर्नर एटम के ऊपर है। सेंट्रल एटम सेंटर में होता है, नंबर जिसका कम हो, और जो कॉर्नर एटम है, जो सेंट्रल एटम को सराउंड किए हुए हैं, वो कॉर्नर एटम है। अब फॉर्मल चार्ज हम पूरे ये 3-4 फार्मूले हैं, ये अपने जहन में रखने। कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर नेगेटिव मॉलिक्यूल से स्टार्ट करें, तो पहले हम पॉजिटिव मॉलिक्यूल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है H3, वो पॉजिटिव केटायनिक मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई, एग्जांपल नंबर 1 क्या देते हैं, इसको 1 आ गई। अब सबसे पहले क्यू फाइंड करो। क्यू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस कर देना। एक दूसरा कौन सा एटम है? सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हमने करना है माइनस और नेगेटिव चार्ज को प्लस। पॉजिटिव चार्ज 1 है तो माइनस 1 कर देंगे, तो आंसर निकालो इसका 3/1 3 3 + 6 9 9 - 1 8। अब 8 क्यू आ गया इसका। अब बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, तो 2 × बॉन्ड्स कितने हैं? ऑक्सीजन बनाओ
3 हाइड्रोजन है, ऐसे होगा ना, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मल्टीप्लाई करो 3/2, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो तो वो कितने निकलते हैं, Q माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 6 तो 2 निकलता है। अब 2 जो लॉन पेयर है वो आप कहां पे लगाओगे, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है जी, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर लगा दो, हाइड्रोजन के ऊपर तो नहीं आएगा ना, इसके ऊपर लॉन पेयर लगाओ। अब ये बन गई H3O की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज हमेशा मैंने कहा कहां पे होता है, सेंट्रल एटम के ऊपर होता है। भाई फॉर्मल चार्ज ये भी निकाल लेते हैं, कैसे, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला आता है आपको, तो निकाल लो। फॉर्मल चार्ज सेंट्रल एटम का निकालना है तो देख लो, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने होते हैं, 6 लॉन पेयर इसके पास 1, दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें, बॉन्डिंग 3 बॉन्ड, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे, कितने थे भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, -6/2 2/3, ठीक है, कितना होगा 6 -5, कितना निकलता है भाई 1 +1 निकल आया, तो पॉजिटिव 1 चार्ज है सेंट्रल एटम के ऊपर, फॉर्मल चार्ज। इस तरह इस फार्मूले से आप फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हो, सिंपल सा फार्मूला है। अच्छा ये हो गया पॉजिटिव आयन। एक और पॉजिटिव आयन लेते हैं जो हमारे पास क्या है जी, अमोनियम। फार्मूले आप नोट डाउन कर लें अपने पास, साथ साथ एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जो आपने सॉल्व करने होंगे ड्यूरिंग लेक्चरिंग। फार्मूलाज एक बार देख लें, एक बार नोट डाउन कर लें। हाँ जी कर लिए नोट डाउन, ओके जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। सबसे पहले इसका Q फाइंड करो, Q फाइंड करने में क्या होगा, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन के 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, +1 है तो -1 हो जाएगा, चार्ज +1 है ना तो माइनस करेंगे, कितना होगा 4/1 4 4 + 5 9 9 -1 8 इसके ऊपर चार्ज है। उसके बाद बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन है, लगाओ 4 हाइड्रोजन, लगा दिए 4 हाइड्रोजन भाई, लगा दिए। अब 2/4 बॉन्ड है, कितना निकलेगा 8, और सही है ना 8। उसके बाद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो कितना निकलेगा 8 - 8 0, अभी 0 आ गया। कोई भी इसके ऊपर लॉन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी लॉन पेयर नहीं है। अब होगा क्या, चार्ज निकालें, चार्ज पॉजिटिव किस पे है, फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं भाई। मैंने से सेंट्रल एटम का निकालो फॉर्मल चार्ज। सेंट्रल एटम का सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, माइनस लॉन पेयर 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 दूनी 8/2 2/4 5 - 4 और +1 चार्ज आ गया इसके ऊपर। मतलब ये मॉलिक्यूल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है मॉलिक्यूल, तो किसकी वजह से है, सेंट्रल एटम की वजह से। इस तरह आप फॉर्मल चार्ज भी फाइंड कर सकते हो, स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हो। और मैंने कहा था कि सेंट्रल एटम tries to maintain its covalency, tries to attain covalency maximum। अब मैक्सिमम नाइट्रोजन कितना होती है 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, स्ट्रक्चर बन गई, फॉर्मल चार्ज निकालना आपको आ गया। उसके बाद हम आते हैं इनानिक मॉलिक्यूल के ऊपर। कुछ इनानिक मॉलिक्यूल है हमारे पास। सबसे पहले हम CO3 को देख लेते हैं। CO3 है, -2 होता है कार्बोनेट आयन। अब इसमें सबसे पहले Q फाइंड करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं 4 प्लस ऑक्सीजन के 6 और 3 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई 3 कर दो, प्लस नेगेटिव चार्ज है तो प्लस होगा, +2 निकालो 4 + 18 6 × 18 +2, अब कितना निकलेगा 24 निकलता है, नहीं निकलता, मुश्किल है। क्यों निकाल लिया हमने। क्यों निकालने के बाद क्या करना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो भाई। कैसे निकलेंगे, कार्बन है 3 ऑक्सीजन है, ऐसे लगे हुए, सही ऐसे लगे हुए। अब 3 बॉन्ड है, 2/3 करो, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकले,
लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो कितने निकलते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 24 मैंने 6 कर दो, फॉर्मूला याद है आपको, 18 आएंगे। 18 लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर बनाओ ऑक्सीजन पे। पहले हमने कॉर्नर एटम के हमने ऑक्टेट पूरा करना है भाई। लिविस स्ट्रक्चर का, लिविस का रूल ही यही था कि कॉर्नर एटम के ऑक्टेट पूरे हों और सेंट्रल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो, या ऑक्टेट से ज्यादा भी हो सकते हैं, वायलेट करता है, लेकिन कॉर्नर एटम के सबसे पहले ऑक्टेट हमने पूरे करने हैं। तो लॉन पेयर 6 लगा दिए, 3 इधर, लॉन पेयर 3 इधर 3 इधर, इलेक्ट्रॉन कितने? 6 6 6 6 थे 18 लॉन पेयर पूरे हो गए। लॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है 18 थे, 18 फिल हो गए। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है? नहीं भाई, ठीक तो नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो सेंट्रल एटम है इसकी कोवेलेंसी कितना मान रही है? 3, और कार्बन की कितना होती है? मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी शो करता है। तो 4 कोवेलेंसी बनाने के लिए एक भी कार्बन एटम जो सेंट्रल एटम है उसको भी, उसकी हमने ऑक्टेट को कम नहीं होने देना, ज्यादा हो सकता है या कंप्लीट, कम नहीं। तो केवल कोवेलेंसी 3 शो कर रहा है। एक हम इधर से लॉन पे शिफ्ट कर दें, डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। कैसे मॉलिक्यूल बनेगा फिर? कार्बन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे बनेगा ना। ये देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब इसके एक लॉन पेयर ये वाला गायब, ऊपर शिफ्ट हो गया, और इसके 3 पूरे, इसके भी 3 पूरे। अब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब फॉर्मल चार्ज जो -2 आ रहा है, ये फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा? पूरे मॉलिक्यूल का अलग अलग, हर एक एटम का हमने इसको नंबर दे दिया, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, सबका हम फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं ये -2 कैसे आया। अब फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? फार्मूला हमारे पास है, फॉर्मल चार्ज फाइंड करो भाई। फॉर्मल चार्ज फाइंड करने का फार्मूला है, फॉर्मल चार्ज हम पहले फर्स्ट एटम का फाइंड करते हैं। पहले एटम कौन सा है? ये वाला, ऑक्सीजन का। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 2 2 4 बाई 2, 2 बाई 2 2 आ जाएगा, और कितना आएगा? 6 - 6 0। इस पे 0 फॉर्मल चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा? 0 फॉर्मल चार्ज। अब इस पे निकालो फॉर्मल चार्ज ऑफ कौन सा है भाई? फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड एटम, 2 नाम दिया था। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लॉन पेयर इसके पास 2 2 4 2 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाई 2, 2 2 से कैंसिल, 6 - 6 कितना आएगा? कितना आएगा भाई? इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 होते हैं, और लॉन पेयर भी 6 हमारे पास, तो लॉन पेयर 6 है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इसके 2 है, 2 बाई 2। ये देखो ना, यहाँ पे सही आ रहा था। अब ये देखो 2 बाई 2 सही है। अब 6 - 6, ये क्या हो गया? 0। अब क्या बचा? -2 बाई 2 -1। इसका फॉर्मल चार्ज क्या बनेगा? -1। अब इस तरह इस एटम का निकालो, एटम 3 का निकाल लेते हैं, सिंपल से एटम 3 का फॉर्मल चार्ज ऑफ 3, वो भी 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 उसके इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 2 बाई 2, ये -2 बाई 2 कितना आएगा? -1। इसका भी चार्ज आएगा -1। अब बचता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का निकाल लेते हैं, सेंट्रल एटम का भी निकाल लेते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम 4 नाम दिया इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4, लॉन पेयर 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 8, 4 बॉन्ड है तो 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 बाई 2, 2 से 4 आएगा, 4 - 4 0 फॉर्मल चार्ज। इस पे क्या चार्ज होगा? 0। अब चार्ज देखो इन दो एटम्स पे -1 इस पे 0, इस पे 0, तो नेट चार्ज कितना होगा? पूरे अगर मॉलिक्यूल का नेट चार्ज हम निकालें तो नेट चार्ज कितना होगा भाई? -2। 2 नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना होगा? 2 नेगेटिव। एक ये नेगेटिव, एक ये नेगेटिव। इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। बहुत ही आसान सा मेथड है, इसको आपने फॉलो करना है। आपने सिंपल सा क्यू लगाओ, क्यू निकालो, फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर, फिर उसके बाद फॉर्मल चार्ज निकालो।
इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए आप इजीली कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल हैं, आज बहुत से एग्जांपल करने वाले हैं, तो आपने तवज्जो से बैठना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप तवज्जो करेंगे तो कुछ आपके पल्ले पड़ेगा। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने क्या खोना है? आपने अपना टाइम देना थोड़ा सा। कोई इधर आपको खर्चा नहीं हो रहा, कोई फीस नहीं है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, भाई फ्री में लेक्चर मिल रहे हैं आपको। फैज लो भाई, फैज। उसके बाद हाँ, कुछ और एग्जांपल हम इनैनिक ले लेते हैं, कुछ और। एक हमने कार्बोनेट लिए, एक सल्फेट ले लेते हैं, SO4 -2। अब सबसे पहले इसका आप करो, पहले इसको कर लो, वीडियो पॉज कर लो, पॉज, वीडियो पॉज हो गई। पॉज करके आप इसको करो और बताना है आपने कि क्या स्ट्रक्चर बनती है। ओके जी, पॉज नहीं की, आगे बढ़ गए, पॉज करनी थी भाई। अच्छा जी, सबसे पहले क्यों निकालेंगे? इसका सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन के भी 6, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, वो +2 हो जाएगा। तो कितना निकलेगा? 6 प्लस 6/4 कितना आता है भाई? 24 +2, अभी कितना निकलेगा? 32। 32 आ गया इसका क्यू। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो। सल्फर 4 ऑक्सीजन, ऐसे ही होगा ना, 4 ऑक्सीजन लगे सल्फर के साथ, तो बॉन्ड 4 है। 2/4 कितना निकलेगा? 8। लॉन्च पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलेंगे? 32 - 8, और कितना आएगा भाई? 24। 24 आ गया लॉन्च पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां तक क्लियर? समझ आ रही है ना? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब लॉन्च पेयर ये दो तरह से हो सकते हैं यूज, अगर लॉन्च पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी ये यूज हो सकते हैं। ये जो लॉन्च पेयर दो तरीके से यूज होता है, डबल बॉन्ड में भी, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और एज ए लॉन्च पेयर बना के भी। और सबसे पहले हम कॉर्नर एटम के ऑक्टेट पूरे करें। 6 इधर, 6 इधर, 6 देते जाओ भाई, ऑक्टेट ऐसे पूरा होगा ना। ऑक्टेट हो गया पूरा, 6 चौक 24, 24 लॉन्च पेयर हो गए यूज। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है? ठीक है? नो, ये तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंट्रल एटम है सल्फर, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होती है? 6। तो 6 तो नहीं हो रही, ये तो 4 हो रही है। तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी अटेन करने के लिए हम ये वाला लॉन्च पेयर इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। किस तरह बनेगा भाई? ऑक्सीजन, 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 हो गया ऑक्सीजन। अब ये इधर मूव किया, डबल बॉन्ड, ये इधर मूव किया, डबल बॉन्ड। अब इसका लॉन्च पेयर गैप 2 बचेंगे, एक तो गैप, इधर का गैप 2 बचेंगे, इसके 6 बचेंगे, इसके 6 बचेंगे, अब इसके भी 6 बचेंगे। अब दैट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। सबसे ज्यादा हमारे पास ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब क्यों? ये 3 फार्मूले यूज करके आपने स्ट्रक्चर तो बना ली, लेकिन फॉर्मल चार्ज जो -2 आ रहा है भाई, ये -2 आ रहा है, इसके ऊपर -2, ये कैसे फाइंड करेंगे? ये आपको फाइंड करना आता है। अच्छा, एक और मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ये जो ऑक्सीजन एटम है, जब भी ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा, सही। और जब भी ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज -1 होगा। और जब भी ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, इसका फॉर्मल चार्ज +1 होगा, सही, पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके हो गया? ये बात क्लियर? ये आपने पॉइंट याद रखने, कुछ ट्रिकी बातें कुछ आपने ये निकाल लेने। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये फॉर्मल चार्ज अप्लाई करके निकाल भी दें। लास्ट हमने कार्बोनेट का निकाला था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन का। तो डबल बॉन्ड वाले का 0 आता है, सिंगल बॉन्ड वाले का माइनस, सिंगल बॉन्ड वाले का माइनस, नेगेटिव चार्ज, माइनस माइनस पूरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? -2। और सेंट्रल एटम का भी निकाल लो आप, सेंट्रल एटम का 0 निकलेगा। कैसे? फॉर्मल चार्ज, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लॉन्च पेयर 4, कितने बॉन्ड है? 2 2 4 2 6, 6 दूने 12 लॉन्च पेयर, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लॉन्च पेयर तो सॉरी 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 12 और 2/12, 12/2, 6, 6 - 6 कितना आएगा भाई? 0। फॉर्मल चार्ज इसका आएगा 0, इसका तो 0 आएगा सेंट्रल एटम का। और ओवरऑल जो चार्ज बन रहा है
-2। क्यों बन रहा है इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे 0। और एक और नाइट्रोजन का बताऊं आपको, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसका नो फॉर्मल चार्ज 0 होगा। अगर वो 2 बॉन्ड बना रहा है -1 होगा। अगर वो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा 4 बना रहा है मैक्सिमम कोवेलेंसी पे, उसका फॉर्मल चार्ज होगा +1 होगा। कुछ बातें आपने याद भी रखनी है, हर बात पे टाइम, हर एक पॉइंट पे टाइम वेस्ट नहीं करना।